हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ अमन महाजन और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड्स। ये पार्ट फर्स्ट है और जिसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। कार्बन जो वर्ड है डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड कार्बो। कार्बो वर्ड से मिलके बना हुआ है कार्बन। इसका जो है मीनिंग होता है वो होता है कोल यानी कोयला। कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 6 और एटॉमिक मास है इसका 12। द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली 0.2% कार्बन। हमारे इस अर्थ क्रस्ट में केवल 0.2% कार्बन है। फिर भी कार्बन कितना ज़्यादा मिलता है, जैसे फ्यूल आपके पेट्रोल में कार्बन है, पेपर यानी आपके न्यूज़पेपर, कॉपी के पेपर, बुक पेपर सभी कार्बन के बने होते हैं। रबड़, सारे टायर्स, रबड़ सब कुछ कार्बन का बना होता है। प्लास्टिक, लेदर, ड्रग्स ये सब कार्बन के बने होते हैं। इसलिए हमें ये चैप्टर ध्यान से पढ़ना है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिनके कारण कार्बन इतने ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है? सो 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन विच लीड टू अ लार्ज नंबर। क्यों कार्बन इतने ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है? तो पहला है कैटिनेशन। कैटिनेशन मीन्स होता है खुद से जुड़ जाना। कार्बन आपस में ही जुड़ जाता है और बहुत सारे एलिमेंट बना लेता है, जैसे डायमंड हो गया या ग्रेफाइट हो गया। ग्रेफाइट जो हमारे पेंसिल की नोक में होता है। सो जब हम अपने आप से जुड़ जाएंगे तो हमारे से बहुत से लोग जो है आपस में जुड़ने लगेंगे। तो सबसे पहले हमको अपने आप से जुड़ना है, ठीक कार्बन जैसा अपने आप से जुड़ जाता है। दूसरा है टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो होती है 4। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 4 वैलेंसी का ये 4 इलेक्ट्रॉन में से 4 जो है अलग अलग एटम से कनेक्ट भी हो जाता है। सो इसलिए जो है कार्बन इतने ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। अगला है एल्ट्रोप्स ऑफ कार्बन। पहले हम समझते हैं एल्ट्रोप्स होते क्या हैं। देखिए, मैं टीचर हूँ, सो जब मैं स्कूल में होता हूँ तो मैं फॉर्मल शर्ट, पैंट और शूज़ में होता हूँ। जब मैं अपने दोस्तों के साथ होता हूँ तो मैं टी शर्ट में होता हूँ, जीन्स में होता हूँ। मतलब मैं हूँ तो एक ही लेकिन दिखता अलग अलग हूँ। ठीक, एल्ट्रोप्स वो सारे एलिमेंट जिनकी फिज़िकल प्रॉपर्टी तो अलग है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस। ये तीनों दिखते तो अलग अलग है। आपने डायमंड देखा होगा, हीरा काफ़ी शाइन करता है और ग्रेफाइट काला होता है और फ्लोरेंस के बारे में आपको भी बताऊंगा। लेकिन जो है ये तीनों का जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी तीनों बने हैं सिर्फ कार्बन से। मतलब तीनों को जब आप तोड़ोगे तो आपको मिलेगा कार्बन एटम। सो एल्ट्रोप्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कार्बन के 3 एल्ट्रोप्स है, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस, और तीनों को हमको अच्छे से अब पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायमंड। सभी ने देखा है। पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज़? इट इज़ कलरलेस, कोई कलर नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। इट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड, ये सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। अभी तक जितने भी सब्सटेंस हैं उनमें सबसे ज़्यादा हार्ड डायमंड होता है। इसलिए जो है कांच काटने के लिए या दूसरे हीरो को भी काटने के लिए डायमंड का इस्तेमाल होता है। इट डज़ नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई नहीं करता है। नहीं तो बहुत सारी जगह इनका हम यूज़ करते हैं। तो ये तीनों फिजिकल प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद करना है। अब पूछा जाता है क्वेश्चन कि डायमंड इतना हार्ड क्यों होता है? तो इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। ईच कार्बन एटम बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। इसमें हर कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा होता है। फॉर्म रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जिसके कारण रिजिड मीन्स होता है कड़क या कठोर। तो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है जो कि बहुत कड़क होता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स हार्डनेस, और इसीलिए उसके हार्डनेस के जिम्मेदार है। तो हर कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है और एक रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब जो बहुत कड़क हो। तो इसलिए डायमंड जो है सबसे हार्ड होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार CBSE और स्टेट बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट की। ये दूसरा एल्ट्रोप्स है कार्बन का, ये भी बार बार पूछा जाता है। तो ग्रेफाइट क्या होता है? जो आपकी पेंसिल की नोक में होता है, लीड में होता है, वो होता है ग्रेफाइट।
तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक आप देखेंगे, इट इज़ ग्रेइश ब्लैक, ब्लैक कलर का होता है, देखा आपने। ओपेक सब्सटेंस, ओपेक मतलब जिसके आर पार नहीं देख सकते, डायमंड के आर पार हम देख सकते थे। इट इज़ स्लिपरी टू टच, ये बहुत चिकना होता है, ग्रेफाइट जो होता है बहुत चिकना होता है। इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करता है पर डायमंड नहीं करता था। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई क्यों करता है, तो नीचे आंसर लिखा हुआ है, इच कार्बन एटम ज्वाइन टू 3 अदर कार्बन एटम। नीचे मैंने एक हेक्सागोनल बनाया है जिसमें देखा गया है कि एक पॉइंट 2 पॉइंट से जुड़ा हुआ है, हर पॉइंट यानी हर वर्टाइसिस 2 अलग अलग वर्टाइसिस से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण जो है 2 और 3D में इसके ऊपर यदि ऐसी एक और लेयर आती है तो तीसरा वहाँ पर जुड़ जाएगा। ईच कार्बन एटम ज्वाइन 3 अदर कार्बन एटम, 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा होता है इन ग्रेफाइट टू फॉर्म हेक्सागोनल रिंग। सो हेक्सागोनल रिंग बनाता है, जैसे ये हेक्सागोन बना गया है। अब हर कार्बन एटम केवल 3 इलेक्ट्रॉन से जुड़ा होता है, लेकिन हमको पता है कि आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सो 3 से ही जुड़ा है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन फ्री बचा है इसके पास। द 4th इलेक्ट्रॉन इज़ फ्री विच मेक्स इट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यही करंट को जो है चार्ज को आगे बढ़ाता है। सो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 4 और 4 इलेक्ट्रॉन उसको और चाहिए रहते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, लेकिन इसमें 3 ही जुड़ा हुआ है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन फ्री है और वो इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करता है। नेक्स्ट है फ्लोरेंस। फ्लोरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नया सब्सटेंस है जो कि आर्टिफिशियली हमने बनाया है। अब कैसे बनाया है इसका प्रोसेस देखते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ लेज़र बीम ऑन द वेपर्स ऑफ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो है सब्सटेंस जो हमको पेंसिल की नोक में है, उसको हमने गर्म करा और उसकी वेपर बनाई, और इस वेपर को ही हमने बोला जो है फ्लोरेंस। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ लेज़र बीम ऑन द वेपर्स ऑफ ग्रेफाइट। द फर्स्ट नोन फ्लोरेंस वाज कार्बन 60। NTSC में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, KVPI में भी बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, फ्लोरेंस में कितने कार्बन एटम होते हैं। तो कार्बन ये 60 कार्बन्स का ग्रुप होता है, 60 कार्बन्स आपस में जुड़े होते हैं और एक फुटबॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। नीचे मैंने एक सर्कल दिया है, तो एक फुटबॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक इस तरह जिस तरह से सर्कल दिखाई दे रहा है। अब इसका नाम फ्लोरेंस क्यों पड़ा? फ्लोरेंस नेम्ड बकमिन्स्टर फ्लोरेंस ड्यू टू देयर रिसेम्बलेंस विथ जियोडेसिक डोम्स। देखो एक आर्किटेक्ट था जिसका नाम था बकमिन्स्टर फ्लोरेंस, उन्होंने एक जियोडेसिक डोम्स बनाया था, ये अमेरिका में है, डिज़ाइन बाय आर्किटेक्ट, और उनका नाम था रॉबर्ट बकमिन्स्टर फुलर। तो ये एक आर्किटेक्ट है जिन्होंने एक फुटबॉल जैसा डोम्स बनाया था और वो फ्लोरेंस जैसा ही दिखाया जाता है। तो उनके रिस्पेक्ट में ये होता है। जनरली साइंटिस्ट अपना नाम रखते हैं, जैसे रदरफोर्ड मॉडल या फिर जो है दूसरे साइंटिस्ट अपना नाम रखते हैं जैसे न्यूटन्स लॉ, लेकिन यहाँ पर साइंटिस्ट ने इन आर्किटेक्ट का नाम रखा इनको ट्रिब्यूट देने के लिए। सो अच्छे से याद रखना है फ्लोरेंस को। इसका इस्तेमाल होता है मेडिसिन बनाने में, कैंसर की मेडिसिन के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है अभी। अगला और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्लास 11th में भी आपको है, और जिनको आगे IIT या नीट करना है उनके लिए तो हाइड्रोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी से ये स्टार्ट करना है कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। देखो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रो प्लस कार्बन मीन्स हाइड्रोजन प्लस कार्बन। सो द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। एक एग्जांपल दिया है नीचे CH4, इसे क्या कहते हैं? मेथेन, और इसका फार्मूला CH4, मतलब इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोकार्बन के टाइप्स पूछे जाते हैं जनरली। तो हाइड्रोकार्बन हैज़ 2 टाइप्स, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब किसको कहते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देखते हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ओनली 1 सिंगल बॉन्ड। देखो कार्बन और कार्बन के बीच में आपको एक माइनस जैसा साइन दिख रहा है जिसको बॉन्ड बोलते हैं। सो जब कार्बन और कार्बन के बीच में एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ उसको हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ उसको बोलते हैं डबल बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ उसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड।
सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड शेयर हो। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसको एल्कीन बोलते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड है। एंड थर्ड है एल्काइन। देखो ये तीनों चीज़ अच्छे से याद रखना है, बहुत कंफ्यूज होते हैं। एल्केन ANE जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड हो, और अल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आपको याद रखना है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये हाइड्रोकार्बन की आप डेफिनेशन अच्छे से याद रखेंगे, और जो है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन क्या होता है इसको ध्यान रखेंगे। पार्ट 2 की लिंक नीचे दी गई है। हमारे वीडियो यदि आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।